हेलो 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 हेलो। रिफ्रेश कर दो। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? बहुत सही, नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कई सारे एंटर फंटर इकट्ठा होते हुए ये हुई ना बात। नमस्ते नमस्ते बेटा, लव यू लव यू लव यू। चरण स्पर्श कह रहा है एक बच्चा, बेटा आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जल्दी से इकट्ठा हो जाइए बेटा। हाँ, आज हमारी जो क्लास है बड़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, ये हुई ना बात, बहुत सही। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2024 में। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग करने हैं क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ। तो इससे पहले कि हमारी क्लास स्टार्ट हो, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को आवाज और विजिबिलिटी क्लियर है, हाँ या ना? यस यस, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, हाँ हो गया भाई, हो गया। कल ही मिले थे, इतना प्यार का है आ रहा है, कल ही तो मिलकर गए थे जी। हाँ हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। कई सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे पास, करोड़ों की जनसंख्या में। ठीक है, पंकज सर का डायलॉग। हाँ, करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत सही, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में मेरे को पता था कि आप सभी लोगों को डाउट्स आने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैंने क्या बोला था कि अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, बिल्कुल बेहिचक आप डाउट्स बताइए, ठीक है। आप स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स हम लोग बताते ही हैं, ठीक है। तो मैंने भी कल बहुत सारे डाउट्स बताए हैं, आज दोपहर में भी कई सारे डाउट्स बताए। आई होप आप सभी लोग, आपको डाउट्स के रिप्लाई मिलते हैं, हाँ या ना यार? ठीक है। कई बच्चे मार्क पॉपुलर जैसे जो क्वेश्चन होता है अपवोट कर देते हैं, और अगर हम में से कोई भी रिप्लाई करता है, उसका रिप्लाई आता है, तो क्या आपके पास नोटिफिकेशन आता है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस, अगर नहीं आता तो छोड़ देंगे काम। आज ही छोड़ देंगे। हाँ, यस यस, आता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ठीक है। यस, देखो भाई, जो क्लास के बाद जो नीचे वाले कमेंट्स होते हैं बहुत जल्दी ही वो हटने वाले हैं। हटने मतलब ऐसे नहीं डिस्कार्ड होंगे, उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, ठीक है। टेक वाले कुछ कुछ कर रहे हैं कि वहां से हटके बच्चा डाउट पूछे। भाई मेन चीज तो उस कमेंट्स का क्या पर्पस है, डाउट पूछना है। और आपके पास आस्क का डाउट वाला एक टैब है, उसमें आप जाके अपने स्लाइड में जो भी डाउट पूछना है, इधर उधर चटियाने से कुछ होगा तो नहीं, रैंक तो नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, आप वहां पर रेस कर सकते हैं, तो हमारी टीम उसको अच्छे से जवाब दे पाएगी। और प्लस ये जो कूपन कोड और ये सब सारे, चलो कूपन कोड तो टेक टीम ने हटा दिए, कई सारे नहीं बेच पा रहे होंगे आजकल, ठीक है। हाँ राइट। हाँ, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन कम से कम यूज करना है, आपको डाउट सेक्शन अच्छे से यूज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेटा, देखो ऑब्वियस ही बात है, आप बहुत सोच के कहोगे कि यार नहीं, मैं जेन्युइनली मेरे को डाउट आया। मैंने कहा हाँ आया, तो क्या करोगे? सर मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगा। तुमने लिख दिया और तुम्हारा ही एक साथी है डाट 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 करके करोड़ों बार मैसेज कर दिया, दब गया, तो क्या फायदा हुआ जी? है वही डाउट आपको टाइप करना है, आस्क का डाउट में टाइप करिए, हाँ या ना? यस right. So our techno guys are working day and night to improve this. They will give you certain templates, right? Like good, bad, repeats, this class was amazing, this class was bogus. Matlab you will be given certain kind of templates from which you can select. You cannot comment irrelevant things, ठीक है। Although there is a notification always pinned at the top that you should not abuse, you should not use irrelevant words, but as you know, you are entrepreneurs, you will do what is not asked to do. Yeah. So today we are going to study electric charges and field. The topic is questions on Coulomb's law. Yeah. Right. So lecture number 5. And as I was going through your doubts last day, yeah. Right. Hey, रिबन कौन मांग रहा है? हट। ठीक है भाई साहब, अंग्रेजी हमारी फराटेदार निकलती है, ठीक है, लेकिन हम बोलते नहीं है, वरना पीडब्ल्यू वाले काम दे देंगे इंग्लिश वाला में भी। ठीक है। हाँ, हम ऐसी बकैती करते हैं कि हमें यहीं पे मिलता है बस हर बार। हाँ ठीक है। अरे ठीक है, नहीं भाई रिफंड मत मांगो भाई, लॉस हो जाएगा कंपनी को, हमको दबो चलेंगे सब लोग, है। हाँ ठीक है। वो तो अंग्रेजी हम फेंकते नहीं है मार्केट में, वरना बेटा पूरा साउथ इंडिया का मार्केट हम ही दबोच के पढ़ा दें, ठीक है, अकेले। मजाक कर रहे हैं भाई, हाँ मजाक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर।
अच्छा, इंग्लिश से याद आया, एक कहानी आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश याद वर्ड डाल देना, मेरे को कहानी याद आ रही है, ठीक है, कॉलेज की, वो कहानी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ओके, आइए आइए, अरे इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश। तो भाई देखो, लास्ट क्लास में जल्दी से, आज समय खराब नहीं करेंगे, जो आप लोगों के क्वेरीज हैं, डमी स्कूल वाले जो बच्चों की क्वेरीज है, वो मैं अगली क्लास में या फिर उससे अगली क्लास में या कल की क्लास में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात आती है सर एनसीईआरटी। कुछ बच्चे 10वीं क्लास से सीधे 12वीं में आते हैं, 11वीं में उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि फिजिक्स की एनसीईआरटी क्या है, ठीक है। तो वो अभी भी एनसीईआरटी के पीछे है, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका फिजिक्स की एनसीईआरटी देखो, ओनली फॉर फिजिक्स एनसीईआरटी। मैथ्स की एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। और एनसीई होता है, इसमें कुछ बच्चे एनसीईआरटी बोलते हैं, ई को कोई इज्जत ही नहीं है, हाँ या ना। किस किस को बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ कि एनसीईआरटी होता है, सच बता मुझे भी बहुत बाद में हुआ, जब मैं पढ़ाने लगा तब मुझे पता लगा, रे इसके बीच में तो भाई ये तो वही वाला एक फल आता ना, जिसका बीज तोड़ो तो अंदर से बादाम निकलता। मेरे को लगा अरे बादाम इसके बीज में है? हाँ, वैसी फीलिंग एनसीईआरटी भी देता है, दोनों साइड से ये बीच में दब जाए, हाँ एनसीईआरटी वाह 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 वाह। चलो, कम से कम तुम्हें हमने पहले ही रियलाइज करा दिया कि ई भी है, उसको भी इज्जत देना है, ठीक है। हाँ, सीरियस भाई, आज की क्लास बहुत सीरियस होने वाली है, तो इससे पहले सीरियसली बता दें, ठीक है। नो रीडिंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल द चैप्टर इज बीइंग टॉट इन द क्लास। कुछ बच्चों को लगता है कि भाई साहब क्लास पढ़ ली है, अब एनसीईआरटी रीड करेंगे। फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी है, बहुत डेप्थ है उसमें, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको अगर बेसिक्स पता है, चीजें पता है, तो अगर आप रीड करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका टाइम बहुत वो यूटिलाइज हो जाएगा और उसमें से आप ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपके काम को। तो रीडिंग अभी आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, अगर आपके अंदर है कि रीडिंग करनी है, नहीं भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, लेकिन यस अगर आपको करनी है, अच्छी बात है। तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, आपको सारे पैरामीटर्स पता हो, ठीक है, हम डिटेल में बात कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स पता हो, जब आप रीड करेंगे तब आपको उसका इंपैक्ट पता लगेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर यू कैन रीड इफ टाइम परमिट्स। अब इसको आप ये नहीं बना लेना कि नहीं भाई मेरे को रीड करनी ही करनी है, बिना रीड करे भी काम चल सकता है, रीड करोगे तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। यू मस्ट प्रैक्टिस सॉल्व्ड एग्जाम्पल। हाँ, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन करने हैं क्या? भाई देखो, उसका एक समय है, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और जब आप बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए जा रहे होंगे, तो फरवरी में आपकी बोर्ड्स की क्लासेस चलेंगी। आपको बताया गया होगा, कई बच्चे तो भाई देखते ही नहीं है सब चीजें। आपका जेई का और मतलब पूरा सिलेबस खत्म होगा नवंबर के एंड में, फिर उसके बाद आपकी 11th क्लास की रिवीजन स्टार्ट होगी और 11th क्लास की रिवीजन के बाद आपको 15 डेज याद अगर हो तो सीबीएसई की क्लासेस भी दी जाएंगी। हम लोग नहीं देंगे, सीबीएसई की एनसीईआरटी की टीम आपको सीबीएसई की क्लासेस भी देंगी। वहीं पर आपका फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इनके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सो दैट आपको बोर्ड का रहे। उस समय आप अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहें, आप सॉल्व एग्जांपल अभी करना चाहें, आप कर सकते हैं बिल्कुल। बैक एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है और उसका ना ही बोर्ड्स में आना बनता है और ना ही कंपटीशन में आना बनता है, तो वैसे क्वेश्चन से बचना है। तो उसके नंबर जो है वो मैं आपको आखिरी में मेंशन कर दूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमारे ऐप पर है, अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो ऐप पर आप जाके अपने वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ठीक है। बैक एक्सरसाइज मस्ट बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन इन फेब, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर प्लीज सी द डायग्राम्स एंड ग्राफ फॉर श्योर। एनसीईआरटी में कई बार ग्राफ्स और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन जेई और सीबीएसई पूछता है। तो ग्राफ्स आपको सारे देखने हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल आपको कर लेने हैं, और डायग्राम्स अगर किसी का सर्किट डायग्राम है या फिर कोई डिवाइस का डायग्राम है, उसी टाइप का डायग्राम आपको अपने स्कूल में बनाना है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जैसे जनरेटर का एग्जाम्पल मैं देता हूं, एसी जनरेटर का जो डायग्राम है सीबीएसई वाला, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको गलती कोई टीचर काट नहीं सकता, क्योंकि आपका पेपर कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता। अब मैं उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा कि एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। अब कई टीचरों को लगता है अच्छा इसको तो अच्छे से नहीं बनाया तो आधा मार्क काट लिए। तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब सर ये एग्जाम्पलर कई बच्चों को नहीं पता होगा, सारे बोर्ड्स के लिए कह रहा हूं भाई। देखो आपके अगर देखो यार ये आप मेरे को परेशान कर रहे हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, आप थोड़ा सा सेंसिबल होके, भाई 12वीं क्लास में आ चुके हो, अब तो सेंसिबल सोचो ना। यहां पर क्या आपको लगता है कि हर बोर्ड का
हर बोर्ड के लिए सारी चीजें कराई जा सकती नहीं, हम कॉमन ग्राउंड पढ़ेंगे और अपना जेई भी फोड़ेंगे, राइट। सीबीएसई का सिलेबस मैक्सिमम मैच करता है आपके जेई के साथ, तो उसको अच्छे से कराया जा सकता है, इसीलिए सीबीएसई को बेस रखा जाता है। कोई भी बोर्ड ऊपर नीचे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बोर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके बोर्ड में कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेपरेट है, उसको आप सेपरेटली तैयार करिए। मेजॉरिटी चीजें आपकी यहीं से तैयार हो जाएंगी। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स की बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। नोट, इफ यू डोंट हैव एनसीईआरटी, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो दूसरे बोर्ड्स के हैं, हमने एनसीईआरटी हमारे स्कूल में अलग बुक लगाई गई है, तो अब हम इसको दोबारा खरीदे। नहीं खरीदना, वैसे तो कॉस्ट गवर्नमेंट बहुत सस्ता रखती है इसको, ठीक है, बहुत सस्ते में मिल जाती है, 30-40 रुपए में आपको एनसीईआरटी मिल जाती है। सेकंड हैंड लेना चाहें आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लिंक दे दिया है यहां पर, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके अपने बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस। अब कल देखो, कल मैंने एससी वर्मा का पार्ट 2 जो 12th का है वो दिया। अब देखो यही बात होती है, ये मैं इसी को मतलब प्रमोट नहीं करता हूं, नहीं देना चाहिए था, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी। रीजन बीइंग, क्योंकि उस पर कमेंट क्या आते हैं, सर आपने पार्ट 1 नहीं दिया, क्या करोगे पार्ट 1 का भी, क्या करोगे सर, पार्ट 2 आपने दिया है तो पार्ट 1 नहीं दिया। एक तो ये बवाल आ रहा था, सर बुक कहां है, वो ऐप में ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, भूल भुलैया बन गया उनके लिए ऐप। जहां पर लेक्चर लिख रहे हो, लेक्चर को देख के जहां आप कमेंट कर रहे हो ना बेटा, उसी को वापस जाओगे, ऊपर आपकी एससी वर्मा की बुक थी। बच्चे बता भी रहे हैं कि भाई यहां पर है, लेकिन फिर भी एक बच्चा कल डाउट पूछा है, जो जैसे कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट्स का, ठीक है, उसी शॉर्ट नोट की स्लाइड को सिलेक्ट करके डाउट पूछा है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो भाई क्या बताया गया था, और उससे ज्यादा खून कब जलता जब नीचे देखते हैं 200 बच्चों ने अपवोट कर रखा है, तो ऐसा लगता है भाई ये तो समय बर्बाद हो गया हमारा। अब एनसीईआरटी पूछ लेना कि एनसीईआरटी कैसे हमें डाउनलोड करनी है, बेटा ये रही, ठीक है, हाँ आ जाओ, सपोले नहीं जहरीले जहरीले। हाँ, कल की क्लास का जो भाई, आप सीरियसली ध्यान से सुनना भाई, हाँ, इसमें हमारे टेक्नो गाइस क्या कर लेंगे, हैं क्या कर लेंगे, कितनी टेक्नोलॉजी बना लेंगे, हाँ पगला कहेंगे, हट। हाँ क्लियर? आओ भाई, देखो मेजॉरिटी बच्चों को तो कल की क्लास वैसे समझ आ गई होगी, ठीक है, मैंने क्योंकि धीरे धीरे ही पढ़ाया था, बेसिक से ही पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैंने देखा, मेरे को पता था कि डाउट्स आएंगे, तो मैं एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं। किन किन बच्चों को कंडक्टर के लिए k इक्वल टू इन्फिनिटी का डाउट आ रहा था। कई सारे बच्चों ने पूछा कि सर कंडक्टर के लिए k इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों है, और सर वैक्यूम में तो चार्ज नहीं है, आप क्यों कह रहे हो कि यहां पर इसमें फोर्स रहेगा, ठीक है, सर इंसुलेटर के केस में क्या हो जाएगा, उसका तो K 0 हो जाना चाहिए। कई सारे बच्चों को यह डाउट था। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि आपने पहली बार समझा तो कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी, एक और बार समझोगे, 2-3 बार इसको ट्राई करोगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कई बच्चों को लगता है। जरा ध्यान से समझना, ये वाला एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था, मैंने वॉइस नोट में छोड़ा भी है, ठीक है। अब आपने ये चीज ध्यान रखी होती, पहले ये चीज समझो, वैक्यूम को बोलो या एयर बोलो या फ्री स्पेस बोलो, एयर को भी हम लोग वैक्यूम के मान सकते हैं, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या परमिटिविटी दोनों के आसपास ही होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो अगर आपके क्वेश्चन में वैक्यूम लिखा हुआ है तब भी, एयर बोला जाए तब भी, या फ्री स्पेस बोला जाए तब भी, वो दोनों, ये तीनों चीजें आपकी सेम होती है, ये तीनों चीजें आपकी सेम है। अब ध्यान समझना, मैं कहानी क्या कह रहा था कि अगर कोई भी दो चार्जेस अगर आपके वैक्यूम में है, एयर में है या फ्री स्पेस में है, फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को जब आप लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आप लिखते हैं। दो चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस अगर वैक्यूम में है, पहले हमें वैक्यूम को समझना है, वैक्यूम में है तब भी फोर्स लगाते हैं, भले ही उनके बीच में कोई चार्ज ना हो, वो फोर्स लगाते हैं। मैंने क्या लिखा, वैक्यूम में फोर्स लगता है भले ही बीच में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगली बात, कूलम फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। इन्हीं दोनों के बीच का फोर्स हम लोगों ने पाया कि अगर हम इसको किसी मीडियम में डाल देंगे तो वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? इन मीडियम, चार्जेस ऑफ मीडियम डिक्रीजेस द फोर्स। मीडियम को जैसे आप इसको मीडियम में डालेंगे, मीडियम के अंदर जो चार्जेस हैं वो फोर्स को कम कर देते हैं। क्लियर? हर मीडियम में चार्जेस अलग हैं, अलग बिहेव करते हैं, इसीलिए हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग है। परमिटिविटी था क्या? परमिटिविटी था एक मीडियम अपने चार्जेस को कितना परमिशन देता है कि जाओ इसके फोर्स को घटा दो। ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोगों ने ये एनिमेशन, ये सिमुलेशन भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। जब भी आप इसको, तो हम लोगों ने इंडक्शन और उसमें दिखाया था, जरा यहां पर ध्यान समझना।
जैसी ये चार्ज बॉडी आई थी तो ये ओवल हो गए, हाँ या ना, और कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। सारे बच्चे हाँ या ना में बताना कि क्या आपको ये चीज दिख रहा है कि जब आपके पास, ठीक है, जब आपके पास यहां पर चार्ज बॉडी थी, ठीक है, जब यहां पर चार्ज बॉडी थी, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इतने फ्री हैं कि वो सारे के सारे मूव कर गए। इंसुलेटर में तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल सही बात, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हमारे पास यहां पर हो जाता है। इन्होंने ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, यहां तक देखो, ये थोड़े से बेंड हो गए, थोड़े से इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट्स है वो इस साइड आ गए, पॉजिटिव थोड़ा सा उस साइड हो गए, यस राइट। अब जरा समझना क्यों कंडक्टर की परमिटिविटी इंफाइनाइट है। कंडक्टर की परमिटिविटी इसलिए इंफाइनाइट है क्योंकि कंडक्टर के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से परमिट करता है कि जाओ इसके फोर्स को घटा दो, क्योंकि इसके पास इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अगर यहां पॉजिटिव होता, यहां नेगेटिव होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, ये पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट करता, पॉजिटिव नेगेटिव ये इंटरेक्ट करते, और ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करते। इन दोनों के बीच का जो फोर्स था उसको घटा के कंडक्टर जीरो कर देता है, इसीलिए उसकी परमिटिविटी क्या है, इनफाइनाइट। अब इंसुलेटर में तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहां पर एक टर्म आता है पोलराइजेशन का, जो हम लोग आगे डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास इंसुलेटर में ये ऑर्बिट्स हमारे पास शिफ्ट होती हैं, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव यहां पर भी बनता है, तो ये फोर्स को एग्जैक्टली जीरो नहीं कर पाते लेकिन कम जरूर कर देते हैं। अब समझ आया, बोलिए भाई, अब समझ आया, यस। ये लास्ट क्लास का है भाई, जो बीच में आया है आज की क्लास में अचानक से प्रकट हुआ है उसको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी। ये लिखना नहीं है, ये समझाना ही के लिए था। अगर आपको पिछली क्लास में समझ आ गया था और दिमाग में चीजें सेट है तो घबराने की बात नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं समझ आया था क्लास के बाद इसको आप नोट करिएगा। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, राइट। अब सारे बच्चे आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको सुननी है, और आज की क्लास और कल की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, दोनों क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, अब कोई थ्योरी नहीं है। जितनी थ्योरी थी उसी को अप्लाई करना है। देखो इतनी मिनिमम थ्योरी को हम कितनी तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सैटरडे संडे जैसे मैथ्स में आशीष सर ने आपको बोला है कि आपको वही क्वेश्चन को रीडू करना है, दोबारा ट्राई करना है, इन क्वेश्चंस को भी आपको रीडू करना है, ठीक है। हर सैटरडे संडे को अभी इनिशियल में जितना भी वीक में आपका क्लास हुआ है उसके क्वेश्चंस को आपको दोबारा से ट्राई करना है विदाउट सीइंग एनी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से करना है। क्लियर, क्लियर। किस किस बच्चों ने ये रिवाइज कर लिया था, सारे बच्चे थम्स अप कर दीजिए। मैंने वेक्टर्स का यहां पर हम लोगों ने खत्म किया था लास्ट क्लास में, मैंने लिख लिया इसको दोबारा। रीजन बीइंग कई बच्चे आखिरी क्लास में आखिरी मोमेंट पे कंसंट्रेशन से नहीं सुनते, छोड़ देते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड सेम है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन 4 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, वैल्यू अगर सेम है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 2 न्यूटन ऐसे भी लग सकते हैं, 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 बहुत सारे एंगल है। वेक्टर क्या थे कि जब उनका, वेरी गुड बेटा, जब उनका एडिशन एंगल पर देखकर करा जाता था, है सर, याद करो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बार बार एंगल चेंज होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। तो हम लोगों ने उसको समराइज किया है, अगर कोई दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है 2p cos थीटा बाय 2, वेयर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है। दिस रिजल्टेंट विल बी एट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो भी एंगल है उसके बिल्कुल बीच में निकलेगा। जैसे अगर मैं गुलेल को ऐसे ले लूं, अगर गुलेल दोनों साइड से बैलेंस है, जैसी छोड़ोगे बीच में जाएगा, है ना, रिजल्टेंट विल बी एट एंगल बाइसेक्टर। आपका रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे होता है, याद है ना, बहुत सही। थीटा की वैल्यू 0 पे 2p आएगा, 60 पर p√3 आएगा, 90 पर p√2 आएगा, 120 पे p आएगा, 180 पर 0 आएगा। किस किस को ये डाउट आ गया था सर आपने थीटा इक्वल टू 30 मिस कर दिया है? किस किस को ये डाउट आ गया था घर पर कि सर ने शायद 30 डिग्री का बताया नहीं? हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, किस किस को ये लगा कि सर आपने शायद 30 डिग्री मिस कर दिया है? हाँ, लैग नहीं है, हम ऐसे अटक गए थे थोड़ी देर।
हाँ, कई बच्चों को लगा होगा क्योंकि दिमाग नहीं है। जब आप 30 डिग्री डालोगे तो यहां पर रिजल्टेंट हो जाएगा 2p cos 15। अब cos 15 की वैल्यू है, हाँ लेग नहीं था रे, अरे यार तुम भी क्या बात करते। लेग नहीं है फालतू में टेक्नो गाइस को तंग कर रहे हैं हम बस। हाँ, टेक्नो गाइस को थोड़ा ना पता है राजवंश सर कितना तेज है। ठीक है, वो लग गए होंगे, अरे कोडिंग करो लैग खराब हो गया ठीक है, हाँ आ जाओ। क्लियर, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, हाँ सर cos 15 की वैल्यू हम निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मजेदार रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, हाँ मजेदार रिजल्ट नहीं आएगा इसलिए। ओके, आइए चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। ये आई थिंक इंटीजर टाइप में है सारे बच्चे। ठीक है भाई, देखो जेई की तैयारी, हाँ हंसी मजाक हो गया, अब सीरियस। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा सर आप ही बार बार सीरियस बोल के खुद ही बकायती कर रहे हो। सॉरी बेटा। हाँ, क्या कह रहे थे, कोई भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। कई मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कुछ सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, कुछ मिक्स भी कराऊंगा, पीवाईक्यूज भी होंगे। अगली क्लास में हम लोग एडवांस के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर टाइप है, स्टार्ट करते हैं। ओके, जिनके पास पोल नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल अगर इशू है तो आप घबराइए मत, आप चैट में लिखिए, मैं देख रहा हूं। ठीक है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर विद निग्लिजिबल वॉल्यूम। निग्लिजिबल वॉल्यूम मतलब पॉइंट साइज इन्होंने कही दिया है, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर ये मान सकता हूं हैविंग, एक है हमारे पास 2.1 नैनोकूलम, एक ये है हमारे पास प्लस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास -0.1 नैनोकूलम। ठीक है, चार्जेस रिस्पेक्टिवली दे आर बॉट इन कॉन्टेक्ट। सारे बच्चे जल्दी से बताना, अगर हम लोग Q1 और Q2 दो चार्जेस को कांटेक्ट में लाके सेपरेट आउट कर दें, बॉट इनटू कांटेक्ट देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, हमने कांटेक्ट बनाया और फिर इसके बाद ये कांटेक्ट हटा दिया, फाइनल क्या आपको याद आ रहा है? जिनके पास पोल नहीं आया घबराने की बात नहीं है। आफ्टर कांटेक्ट क्या आपको याद आ रहा है कि अगर हम लोग दो मेटलिक स्पेस को कांटेक्ट में रखें और फिर हटा दें, आफ्टर कांटेक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा? हाँ, क्या आपको याद आ रहा है कि आफ्टर कांटेक्ट हमारे पास दोनों चार्जेस पर जाता था Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, Q1 प्लस Q2/2। इसका रीजन हम लोग पोटेंशियल में पढ़ेंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो 2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहां पे लिख ही देता हूं 2.1 माइनस 0.1, ये चार्ज स्केलर है भाई। सर यहां तो प्लस है, स्केलर है तो साइन के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 1 नैनोकूलम। तो ये भी हो गया +1 नैनोकूलम +1 नैनोकूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस आपका कितना है? 0.5 मीटर्स का। ठीक है, तो इनके बीच का जो भी फोर्स है, बहुत सही, कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अगर मैं फोर्स की बात करूं पॉइंट चार्जेस के बीच में, K Q1 Q2/r², यही होगा। K की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 9 × 10⁻⁹, और हमारे पास Q1 Q2 हो जाएगा 10⁻⁻⁹ × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, है ना, यही आएगा। और अगर आप देखें तो यहां पर आपका इस, अच्छा ओके, तो ये आपका आ जाएगा 4 होएगा, तो 36 × 10⁻⁹ न्यूटन आपका फोर्स आया। और अगर आप क्वेश्चन से कंपेयर करें तो आपसे यही चीज पूछी गई थी, आंसर इज 36। आंसर, जिनका पोल नहीं आया बहुत सही बेटा, दिल बना देना। ठीक है, सारे बच्चे इसको जवाब कैसे देते हैं? अरे दादा रे दादा, अरे ओ टेक्नो गाइस, अब ये 1000 होता तो कैसे करेंगे हमारे टेक्नो गाइस? खुद IIT क्रैक करके बैठे हैं वहां पर, बच्चा को तंग कर रहा। हाँ, स्टॉप पोल, अभी शुक्र है 36 ही है ठीक है, बताना पड़ेगा इनको। हाँ, टेक्नो गाइस टेक्नो गाइस पॉ, ए टेक्नो गाइस, पोल रिजल्ट कहां है? हम नहीं कराएंगे रे। हाँ भाई, 36 आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है बस ये बता दो। 36 आ रहा है, बहुत सही,
वेरी गुड, +4 मार्क्स। ठीक है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आते हैं बच्चे जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं ना, आधो के कंप्यूटर ना चल रहे, ठीक है, सॉफ्टवेयर काम ना कर रहा, दुनिया के आईटी हेड हैं और आईआईटी के बच्चे खुद ही कोडिंग गलत कर रहा। हाँ सॉरी ठीक है, एक आईआईटीएन सर है हमारे पास, कह रहा है काहे से बेइज्जती कर रहा। हाँ चलो रे, यस, अरे ऐसी जवाब दो भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोल करा के देख लेते हैं, शायद सिंगल चॉइस वाला मस्त चलता है, ठीक है, आई होप सो, राइट। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है ठीक है, हो सकता है कि कम से कम सिंगल वाला तो सही जवाब दे दे। चलो भाई जल्दी से सारे बच्चे, ये वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ी थी कि किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q1, जो आपके पास एक चार्ज है, ध्यान से देख लो, ठीक है, आपका एक चार्ज है Q1 जो 300 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, ड्यू टू द चार्ज Q2, दूसरा जो हमारे पास चार्ज है Q2, ठीक है, ये है आपका -10 माइक्रो कूलम का, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेस आर, इसका जो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, 1, -1, 2, तो R1 वेक्टर की अगर मैं बात करूं जो आपको गिवन है, ठीक है, दैट इज I कैप -J कैप प्लस 2K कैप। भाई डेटा को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका सेकेंड वेक्टर का पोजीशन दे रखा है, ठीक है, वो है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। हमें क्या बताना है? डी ऑप्शन आ रहा है कई बच्चों का, चलिए देखा जाए, ठीक है। हमारे पास अगर आप देखें तो फ्रॉम थ्योरी लिख दे, नहीं तो बच्चा कहेगा कहां से आ गया। फ्रॉम थ्योरी हमें पता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि अब आपको वेक्टर में बताना है, वेक्टर में, ठीक है, तो ये होता था K Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। बेटा अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए, उस समय आपको रुकना नहीं है, साथ में चलना है, आस्क का डाउट में जाके पूछना है। मैं रात को बताऊंगा, कल सुबह भी बताऊंगा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो बस अब इसमें वैल्यू निकालनी है। जरा ये देखो, ये हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अगर आपको करना है तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये आ जाएगा बेटा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप माइनस ऑफ सेकेंड वेक्टर इज माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। या I को I से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2I कैप, इतनी मैथ तो कर ही लेना भाई। ये माइनस ये हो जाएगा माइनस 2J कैप, और ये आपका हो जाएगा प्लस K कैप। ये आ गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आपका कितना होगा? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 4 8 प्लस 1 9, रूट करोगे 3 आ जाएगा। बस वैल्यू डालनी है भाई। तो आइए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की अगर बात करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9, दोनों चार्जेस कितने कितने थे? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारे बच्चे जल्दी से बताना जरा, कई बच्चों को ये डाउट होता है। म्यू का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे, म्यू का मतलब क्या होता है? कई बच्चों का ए आ रहा है। अच्छा लेट्स सी, वेरी गुड। गलत हुआ बेटा जेई का क्वेश्चन। म्यू का मतलब क्या होता है? माइक्रो। अगर स्मॉल m होता तो मिली 10⁻⁻3। म्यू का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, जेई में कई बार आता है 10⁻⁻6। बहुत से कुछ 10⁻⁻9 कह रहे हैं, वो नैनो होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू डालेंगे, दैट विल बी 300 इंटू 10 की पावर -6। एक चार्ज आ गया। दूसरा चार्ज हमारे पास है -10 माइक्रोकूलम का, तो -10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर इज 2I कैप माइनस 2J कैप, 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्यूब, ये आया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेरे को आप सभी लोगों का कंसंट्रेशन और अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं,
ठीक है, तो 3 से ये आपका 100 हो गया, 3 इंटू 3 9 आपका ये कट गया, तो यहां पे कितना मलबा बच रहा है बेटा 10⁻⁹, ये आपका हो गया 10⁻⁻4 और एक हो गया 10⁻⁻5 माइनस हमारे पास है यहां पर इंटू 10⁻⁻5 और 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। या अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1 हो गया, तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये आपका आंसर होगा फोर्स का। ठीक है, तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। अब मैं बता रहा हूं ए ऑप्शन जिनका आया है, जिनका डी आया है उनको भी ध्यान से सुनना है, जिनका लेट्स सी जैसे, ठीक है, वैसे तो देखूं जरा कितने बच्चों ने, क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकना। सर अभी मेरी लक्ष्य जेई में क्लास चल रही है, एक भी पोल नहीं चल रहा है, एक बार आप देखना साइड में, एक मिनट बेटा। मोहित सर अभी लक्ष्य जेई में क्लास चल रही है, एक भी पोल नहीं चल रहा है, और मतलब रिजल्ट शो नहीं हो रहे और बच्चों के पास भी नहीं जा रहा है, एक बार आप साइड बाय साइड चेक करते रहना। यस यस, पोल ही खराब हो गया, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों का, अब सारे बच्चे सीरियसली सुनना, जिन बच्चों का ए ऑप्शन आया, आपने क्या करा होगा ना बेटा, माइनस का डिफरेंस है, आपने यहां पर माइनस नहीं लगाया, हाँ या ना में बताना, आपने ये माइनस नहीं लगाया। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो लास्ट क्लास में कहा था जब हमें फोर्स निकालना है तो माइनस देखना ही नहीं है, बस वैल्यू रखनी है। मैंने कहा यस, लेकिन आप भूल गए, हाँ या ना में लिखना, आप भूल गए ये बात। मैंने क्या कहा था, जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तब ये माइनस मैटर नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। लेकिन माइनस क्या बता रहा था, डायरेक्शन अट्रैक्शन का है या फिर रिपल्शन का। ये जो आपका माइनस है, आप खुद देखिए, अगर आप खुद देखेंगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे बेटा। अब आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में बताना था, आई कैप जे कैप के कैप में, आप उल्टी डायरेक्शन बताएंगे तो गलत ही हुआ ना। आप इस माइनस को ध्यान से समझना, अगर आप इस माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे तो आप पॉजिटिव फोर्स बना रहे हो, पॉजिटिव फोर्स बना रहे हो तो रिपल्शन बना रहे हो। दो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव में, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होगा ना। या तो आप यहां पर माइनस नहीं लगाओ, आखिरी में लगाओ, आखिरी में लगाओ ये मानते हुए कि अट्रैक्शन होगा, या फिर आप वैल्यू के अंदर ही, क्योंकि आपको वेक्टर में बताना था, आप साइन के साथ ही रखो। क्लियर क्लियर, यस। हर चीज, हर गलती को समझना है। कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन करा, शायद उनसे ये एग्जाम में गलती हो जाए, अभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, मेरे से ऐसी कई बार गलतियां हुई हैं, तो ये भी आपको समझना है कि यस मेरे से गलती नहीं हुई है, ये मैंने ध्यान रखा था। और जिनसे ए ऑप्शन आया है उनको तो बिल्कुल ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता वैल्यू कितना है, तब मैं माइनस का कोई मैटर ही नहीं करता। माइनस, किसी भी फोर्स एक वेक्टर है, उसके सामने माइनस उसकी डायरेक्शन होती है भाई, उसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तब मैं माइनस नहीं लेता, लेकिन जब ये आई कैप जे कैप के कैप में पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, पूरा वेक्टर की बात हो रही है, तो डायरेक्शन मैटर करेगी, तो वो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिनको अभी भी डाउट है, आप बिल्कुल डाउट स्लाइड में जाके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया बेटा। यस, अगर अभी भी डाउट है, मैं आपको कह रहा हूं ना बेटा, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा। ठीक है, क्लियर। पोल नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए एक बार और ट्राई करेंगे। ठीक है, आई होप टीम है। जल्दी से बेटा, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, कई लोगों, जो बच्चे अर्जुना के हमारे पास होंगे, कई उन्होंने ग्रेविटेशन में या सीरीज वाले मोमेंटम में, हम लोगों ने कोलिशन में सीरीज बनाई थी इनफाइनाइट जीपी की। अब मेरे को पता है कई बच्चे बिल्कुल ही खत्म होंगे। ठीक है, हमारे पास इनफाइनाइट जीपी, अच्छा पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक पोल जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं लोग हैं। हाँ, ये इंटीजर टाइप है, देख लीजिए हम कराते हैं। हाँ ठीक है, एक और गलती आप देख रहे हैं ना, अब एक और गलती हम आपको बताते हैं।
यहां अगर हमको नंबर लिखना है तो कीबोर्ड नहीं है, और अगर कीबोर्ड नहीं है ना जी तो ये प्लस प्लस करते करते 1000 तक हम जाते जाते ना यही समाधि ले लेंगे। ए मोहित सर सुनिए मजाक कर रहा हूं सर। सर ये वाला ठीक करवा देना, ठीक है, हाँ ये वाला थोड़ा सा ठीक करा देना, और इसका जवाब तो वैसे अभी आपको दिखाता हूं कैसे जादुई होता है, ठीक है। अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 मिली कूलम चार्ज, देखो पॉइंट चार्जेस है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट चार्जेस गिवन है। 1 मिली कूलम आर प्लेस्ड अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है, किधर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। इट्स लाइक दिस, ध्यान से सुनना बेटा, y पर पड़े हैं y इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 2 पर, y इक्वल टू 4 पर, y इक्वल टू 8 पर एंड सो ऑन, ठीक है। द टोटल फोर्स, ये यहां पर कॉमा लगा के इनफाइनाइट है, ठीक है। द टोटल फोर्स ऑन 1 मिली कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अगर आप यहां पर एक 1 मिली कूलम का चार्ज रख दो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, x इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। x की वैल्यू बतानी है, कितना आ रहा है 1.2, गलत गलत, सर हमने R2 माइनस R1 वेक्टर किया, आपका लॉजिक सही है, ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। उसका एक बच्चे ने R2 माइनस R1 किया, रीजन बताऊं क्यों, क्योंकि इस वाले पर डायरेक्शन क्या है ये, अगर आप R2 माइनस R1 कर रहे हैं हेड माइनस टेल, आपने ये वाला वेक्टर निकाला, अगर आपने सोच के निकाला तो अच्छी बात है। R2 फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करा तो आपका R2 माइनस R1 वेक्टर ही आया, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, वही लॉजिक बन गया, ठीक है। आइए राइट, अब जरा देखना यार, हमारे पास इस वाले पर फोर्स नेट बताना है, तो ये वाला यहां पर 1 मिली कूलम है, यहां पर भी 1 मिली कूलम है, यहां पर भी 1 मिली कूलम है, यहां पर भी 1 मिली कूलम है, इतने सारे चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सभी के फोर्सेस आएंगे। यस, कई सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, ठीक है, ऑन चार्ज एट ओरिजिन, ठीक है, तो भाई देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सर आप वैल्यू को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम है, हाँ या ना में बताना, जब वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तभी आप मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, सारे वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता था के क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू की वैल्यू आपकी 1 मिली कूलम है, दोनों ही है ना, Q1 Q2 आपके 1 मिली कूलम है, अपॉन 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये 1 मिली कूलम है 10⁻³ कूलम, इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻6, ये क्या आया 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन। ये वाली सीरीज, अब अगर आपको पता है फिजिक्स में इनफाइनाइट जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है और इनफाइनाइट जीपी है। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। अगर आप देखें तो इसको इधर से लाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से ले जाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से ले जाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर आर। और अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 और सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, r इज रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1 अपॉन, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका r, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो दैट विल बी 3/4, राइट। तो 4 ऊपर जाएगा हमारे पास और ऐसे लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁻, कुछ बच्चे कैलकुलेशन में भी खत्म है, 9 इंटू हमारे पास 4/3 इंटू 10⁻³
ये 3 हुआ 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आपका ये x की वैल्यू आ रही है 12। कई सारे बच्चे गलत करे हैं इसको, अभी भी 1.2 बता रहे हैं, अभी भी 1.2 बता रहे हैं। क्लियर? जिनको रिपीट करना है, जिनको लिखना है लिखिए, तब तक मैं रिपीट भी कर रहा हूं। भाई देखो इन्होंने क्या बोला, हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस हैं बेटा, ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास इनफाइनाइट चार्जेस है, कहां कहां पड़े हैं, y = 1 पर, फिर 2 पर, 4 पर, 8 पर। इन सारे चार्जेस की वजह से ओरिजिन पर जो 1 मिलीकूलम का चार्ज प्रेजेंट है, इस पे नेट फोर्स बताइए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो भाई ये दोनों रिपेल करेंगे, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 1। तो k q1 q2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ये भी रिपेल करेगा, कितना डिस्टेंस है भाई, 2 मीटर, k q1 q2 बाय 2 का स्क्वायर। ये और ये के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, तो k q1 q2 बाय 4 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में 8 का स्क्वायर, तो मैंने वही तो लिखा है k q1 q2 q स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। देखा, तो ये एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज में कॉमन रेशियो है 1/4 का, फर्स्ट टर्म है a का, इनफाइनाइट जीपी कहते हैं, और Sn की वैल्यू आएगी a/1 - r। a इज 1, r की वैल्यू 1/4, वैल्यू रखा, आंसर आया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब यहां पर 12 आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए सर, पोपटना अरे ये तो तुम्हारे जैसे ही निकला रे, कल लेग लेग बोल के बुलवा लिए सबको और बेइज्जती हो गई सर। वैसे पहले वाले में नहीं था, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। है आप लाइव चैट, बच्चा लोग बताइए ना, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बताइए। हाँ हुआ था ना, दिक्कत हुआ था ना सर, चैट देखिए प्लीज। हाँ, पिछले वाले में पोल में दिक्कत हुआ था ना। हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ देखो, अरे नो काहे लिख रहे हो यार, अभी तो सच बोल दो, भगवान से डरो भाई। हाँ देखो, ठीक है सर। हाँ लेकिन ये बात याद करिए हमने पहले ही बोला था, कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यस। ये इसी के आसपास मंडराओगे बेटा। ठीक है, इसी के आसपास आप मंडराओगे। ठीक है, आइए, चलिए चलिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सपोर्ट किया, धन्यवाद बेटा। ठीक है, आइए। क्लियर? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीरियस। नेक्स्ट इज योर नल पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है सर, ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहा, थ्योरी नहीं कंसेप्ट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा। ये जेई का 2021 का क्वेश्चन है। पहले इसके अंदर इतनी सारी चीजें छिपी हुई है ना, इतनी सारी, इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बस फोर्स की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ व्राफ बनवाए हुए हैं, भयंकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करेंगे। अब सारे बच्चे एक बार आप अपनी चैट रोक दो, क्योंकि यहां पर अब डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया, आपको डाउट नहीं आने दूंगा। ठीक है, सारे बच्चे चैट रोक दो, बिलीव मी। ठीक है, इसमें एडवांस के ऊपर भी क्वेश्चन गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत अच्छे और खतरनाक क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, सेम नल पॉइंट प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, राइट, ओके, राइट। बेटा यहां पर स्क्वायरिंग करोगे आप, 2 का स्क्वायर, इनमें रेशियो नहीं देखते, 1/2 नहीं है, 1/4 नहीं है, 1/8 नहीं है, इनका स्क्वायर करोगे फिर रेशियो देखोगे 1/4 का आ रहा है। ठीक है, आइए, प्लीज होल्ड योर चैट बेटा। ठीक है, प्लीज होल्ड योर चैट। भाई देखो नल पॉइंट क्या होता है, जैसे यहां पर समझना, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ चार्जेस हैं प्लस Q, ठीक है, प्लस Q और प्लस n टाइम्स ऑफ Q, प्लस n टाइम्स ऑफ Q। मैं जनरलाइज केस बता रहा हूं। ठीक है, नल पॉइंट होता क्या है, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को फिक्स कर दूं, क्या करा मैंने, इन दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया, कील मतलब चिपका दिया इन दोनों को, इसको भी फिक्स्ड और इसको भी फिक्स्ड। ध्यान से समझना, जनरलाइज रिजल्ट है, इसके बाद खटाखट क्वेश्चन होंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस इज d। ठीक है,
क्वेश्चन आता है कि मैं तीसरा चार्ज ऐसा कहां रखूं कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। ध्यान सुनना, नल पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस, पॉइंट इन अ स्पेस where another charge when kept experiences no force। प्लीज चैट पर मत करना बेटा, प्लीज जितने भी बच्चे चैट लिख रहे हैं प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सुनिए, अगर आपको आता भी है तब भी सुनिए, मल्टीपल टाइम सुनिए, क्योंकि दिमाग में सेट होना चाहिए। इन दोनों को तो फिक्स कर दिया है, मैं ऐसा तीसरा चार्ज कहां रखूं कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। जिस पॉइंट पर आप रखेंगे उस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नल। नल मतलब कुछ नहीं, फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। पॉइंट वेयर फोर्स इज जीरो, पॉइंट वेयर फोर्स इज जीरो। सर एन क्या है? एन इज योर नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। ध्यान से समझना, वैल्यूज लूंगा मैं, ठीक है। मान लो मैंने इसको 3 रीजन में क्लासिफाई कर दिया, एक ये वाला रीजन, एक इन दोनों के बीच का रीजन और एक ये रीजन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर, फोर्स तो इधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, फोर्स इधर। क्या कभी नेट फोर्स 0 हो सकता है? हां या ना? हां या ना सारे बच्चे? बेटा हां, जो अभी भी चैट करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बिलीव मी आप पीछे जाओगे। आप जो अच्छे बच्चे हैं, जब मैं पूछूं तब बताना। सर आप यहां पर पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। नो नल पॉइंट इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इस रीजन में आपका कभी भी नल पॉइंट नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने पॉजिटिव रखा है ना, नेगेटिव रख लो सर। तो मैंने कहा अगर आप यहां पर नेगेटिव भी रख लेते ना बेटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तभी भी आपका नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। नल पॉइंट इस रीजन में आ ही नहीं सकता, तो इधर ढूंढेंगे भी नहीं हम। अब बात आई, क्या सर इधर रख सकते हैं? मैंने कहा अगर मैं यहां पर कोई चार्ज क्यू रख दूं तो पॉजिटिव रिपेल ऐसे अगर हो गया तो यहां पर भी आपका नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे भाई, और अगर ये जुड़ गए तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर यहां पर अगर मैं नेगेटिव रख दूं तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट अभी भी नहीं होगा। क्लियर? मिड में रखेंगे, वेरी गुड। जिनके अंदर ये डाउट आ रहा है कि सर अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, वो हम लोग केस 2 में लेंगे, अगर एक प्लस क्यू है और एक हमारे पास माइनस एन क्यू है, ठीक है। हमारे पास अनलाइक चार्जेस का केस अलग लेंगे। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा? पहला केस है हमारे पास लाइक चार्जेस, पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो। क्लियर? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मिड पॉइंट कहना अलग बात है, बिटवीन दीज 2 चार्जेस कहना अलग है। ध्यान से समझना, अगर आप यहां पर कोई भी चार्ज रखते, फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव रख लिया, तो आपको पता है इस चार्ज पर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स आएगा। एक ऐसा पोजीशन अगर मैं फाइंड कर पाया जहां पर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हुए तो कट सकता है। नेट फोर्स आपका मैं यहां लिख दूं, एफ नेट कैन बी जीरो इन दिस रीजन, इस रीजन में आपका नेट फोर्स 0 हो सकता है। अगर आप यहां पे सर मैं पॉजिटिव रख दूं तो भी देखो पॉजिटिव रिपेल दोनों के फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो नेट 0 हो पाएगा। तो पहली चीज हमारे पास सारे बच्चे कंसेप्ट आपको लिखना है, ठीक है। कंसेप्ट आपको लिखना है, ठीक है।
फॉर लाइक चार्जेस, ध्यान से सुनना, फॉर लाइक चार्जेस null point is between the charges, is between the charges. क्लियर? नल पॉइंट हमेशा कहां होगा? उन दोनों के बीच में. लाइक चार्ज का पेयर है, अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, लाइक चार्ज आपका हमेशा उन दोनों के बीच में ही होगा. सर एग्जैक्टली बीच में होगा या नहीं होगा वो अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन रहेगा इस रीजन में. सारे बच्चे थम्स अप करिए. बेटा अभी जबरदस्ती के डाउट मत बनाइए. शर्त पवार बेटा -NQN + NQ, प्लीज डाउट मत बनाइए. ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में बस सोचिए. ठीक है, बीच वाले रीजन में ही होगा. ठीक है, तो लेट्स फाइंड कि हमारे पास नल पॉइंट होगा कहां. तो एक चार्ज मैं ले रहा हूं Q और एक चार्ज मैं ले रहा हूं N टाइम्स ऑफ Q, वेयर N इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, इसको वैसे क्वेश्चन में भी करा सकता हूं, लेकिन मैं पहले जनरलाइज कर रहा हूं. इनके बीच का डिस्टेंस इज D. क्योंकि मैं N की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिख रहा हूं, तो स्मॉलर चार्ज कौन सा है? ये वाला. स्मॉलर चार्ज कौन सा है? ये वाला. तो स्मॉलर चार्ज से आप x डिस्टेंस दूर रख लीजिए. सर बड़े वाले चार्ज से नहीं रख सकते? रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने एक चार्ज को रख दिया है यहां पर Q. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां से x है तो यहां से d - x हुआ. ठीक है, अब जरा देखो इसमें नेट फोर्स बनाते हैं. ये अगर पॉजिटिव है, अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा. ये वाला फोर्स कितना होगा? KQQ/x². वैल्यू लिख रहा हूं, डायरेक्शन बना दिया. और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल एक फोर्स ये होगा KNQQ/D-x². सारे बच्चे थम्स अप करिए कि आपको सेंटर ऑफ मास. चुप करो, फालतू की चीज मैंने जो बोली नहीं, सोचनी नहीं, अभी मत सोचो. ठीक है, पहले इसको सोचो कि अगर मैं इन दोनों के बीच में, पहली बात मैं क्या कह रहा था, इधर रखने पे नेट फोर्स नहीं आएगा 0, इधर रखने पे भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा. आएगा तो बीच में. अब आएगा कहां, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. मैंने कहा जो भी छोटा चार्ज है वहां से x डिस्टेंस ले लो. सर बड़े से क्यों नहीं लिया? लेना चाहो ले लो, आपका फॉर्मूला. फिर हमेशा जो भी जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा वो फिर बड़े चार्ज के हिसाब से बनेगा, कोई गलत नहीं है. तो फॉर एफ नेट टू बी 0, ध्यान से समझना, अभी आपको एक बारी में सारी चीज आएंगी. नेट फोर्स 0 कब होगा? जब इसका वैल्यू KNQQ/D-x² की वैल्यू इस वाले के बराबर हो जाए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तभी तो आपका नेट फोर्स 0 आएगा रे. हाँ या ना? अगर मैं इसको देखूं, ये कटा और स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका √n डिवाइडेड बाय D-x. अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती 1/x. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, √nx इज इक्वल टू D-x. इधर ले आओगे, √n + 1 इंटू x इज इक्वल टू d. x की वैल्यू इज d/√n + 1. सारे बच्चे इसको लिखो. अब मैं बताता हूं, ये हमने बहुत ही मस्त चीज निकाली है. जो बच्चे ग्रेविटेशन वाला लिख रहे हैं, आज उनको इंपैक्ट पता लगेगा. जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता था, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, बेटा यही पूरी कहानी है. आपको नहीं आता ग्रेविटेशन, कोई बात नहीं, आप बस इसको समझिए. सारे बच्चे इसको लिखिए. अब मैं इसका इंपैक्ट बताता हूं. NQQ करा आ रहे. अब आपके ये सारे डाउट का जवाब मैं देता हूं. ठीक है, पहले इसको लिखो. क्लियर? क्लियर? जब आप लिख ले, और जिन्होंने पहले कहीं देखा है, देख के मत लिखो, दिमाग से निकाल के लिखो, तब पता लगेगा कि सही में याद है या नहीं है. क्लियर? अब मैं इसका इंपैक्ट बताता हूं. हाँ, रिपीट करता हूं. आप देखो, क्वेश्चन पे जाने, फिजिक्स ऐसी चीज है ना, कई बार थ्योरी आपको लगेगा क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि क्या हो रहा था. तो आइए क्वेश्चन जरा देखते हैं. एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल. अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि एक पहला क्वेश्चन कि एक चार्ज था +q और दूसरा चार्ज भी है +q. इनके बीच का डिस्टेंस इज d. कितना डिस्टेंस इज d? आपको नल पॉइंट बताना है.
देखो सबसे पहली बात आप देखेंगे ये लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस में आपका नल पॉइंट कहां पर आएगा, बीच में ही कहीं आएगा। सर इसमें एक क्यू है दूसरा क्यू है, तो एन की वैल्यू आपके लिए 1 हो गई, एन की वैल्यू आपके लिए 1 हो गई, कोई भी स्मॉलर नहीं है तो कहीं से भी नाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू आपकी आएगी डी अपॉन रूट ऑफ एन प्लस 1 डी बाई 2। अगर आप बिल्कुल बीच में बात करेंगे, डी बाई 2 यहां से और डी बाई 2 यहां से, आप कोई भी चार्ज रख दीजिए क्यू, तो इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का फोर्स हमेशा कैंसल आउट होगा, ये आपका नल पॉइंट है। दिस इज योर नल पॉइंट। क्लियर हुआ सारे बच्चे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर हुआ, यस, हाँ हाँ अभी आ रहा हूं भाई, आपके जितने दिमाग में आपके जितनी कीचड़ है ना सारी बोर्ड पे निकाल रहा हूं, रुक जाओ। बी ऑप्शन, सर नेगेटिव 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 का भी हम लोग कर सकते हैं। सर अगर मान लो एक क्यू हुआ और एक सर हमारे पास +2 क्यू हुआ तो, या +4 क्यू हुआ तो सर तब कैसे करेंगे सर, अब नल पॉइंट कहां आएगा। तो सबसे पहली बात आपने देखा लाइक चार्जेस, ध्यान से सुनना, लाइक चार्जेस है तो नल पॉइंट आपको मिलेगा बीच में। एन की वैल्यू आपकी हो गई इस बार 4, और नल पॉइंट हम लोगों ने कहां से निकाला था, हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ से निकाला था। जिनको अभी ये डाउट आ रहा है कि सर आप हमेशा स्मॉलर चार्ज से क्यों निकाला, अरे भाई जो मेरा फॉर्मूला जो मैंने निकाला वो एक्स कहां से लिया, इधर स्मॉलर चार्ज से लिया था। एक्स कहां से लिया, स्मॉलर चार्ज से। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली है तो बड़े चार्ज से ले लो, आप क्वेश्चन में बड़े चार्ज से बनाना डिस्टेंस, आपका आंसर सेम आएगा। भाई जरा यहां पर देखना, अब मिड पॉइंट की बात नहीं आएगी, यहां से कहीं नल पॉइंट आपको मिलेगा, कितना दूर पे, x विल बी डी अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 1 डी बाई 3 पर मिलेगा, ये होगा डी बाई 3, और यहां से अगर आप निकालोगे 2d बाई 3। हम लोगों ने अपना फॉर्मूला ही यहीं से डिराइव कर लिया ना यार, ये था हमारे लिए x। क्लियर, क्लियर, बोलिए भाई, क्लियर, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कई बच्चों को यह डाउट आएगा कि सर जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास q और 4q हो, q और 9q हो। मैंने कहा यस, हमने अपना फॉर्मूला ही इस प्रकार से बना लिया कि मान लो एक है हमारे पास 3q और एक है हमारे पास -2q। अब इनके बीच का डिस्टेंस इज d, कितना, डिस्टेंस इज d। अब बोल दिया नल पॉइंट बता दो। देखो दोनों नेगेटिव है, लाइक चार्जेस हो गए हमारे पास, दोनों नेगेटिव है, लाइक चार्जेस हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है नल पॉइंट इधर बनेगा। अब जरा देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि सर ध्यान से देखना, एक को क्यू बनाना है, ठीक है, एक को क्यू बनाना है, तो मैं इसको क्या कर लेता, एक माइनस और ऐसे, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको क्यू बना दूं, ठीक है, -2 से डिवाइड करा तो -2 से यहां डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 ऑफ क्यू, है ना। माइनस रखना चाहे माइनस रख लो, आप इसको क्यू बना रहे हो तो -2 से -2 डिवाइड आपने दोनों साइड कर दिया। इस केस में आपका n ये है, एक q हो गया, एक nq हो गया। और अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर -3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आपका बन जाएगा हमारे पास q, और हमारे पास ये आपका बन जाएगा माइनस, या फिर -3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, या आप -2 से नहीं कर सकते तो ऐसे कर दो, कई बच्चों को साइन का पंगा ना हो, ठीक है, ऐसा कर दो, ठीक है। तो ये माइनस माइनस रहेगा, माइनस और 2/3 ऑफ क्यू। इस केस में आपका n ये है, राइट। सर कौन सा लेना चाहिए, सारे बच्चे जरा देखना कौन सा लेना चाहिए, 2 वाला डिवाइड वाला करें या सर 3 वाला। हम लोगों का फॉर्मूला ही ऐसा है, ध्यान समझना, हम लोगों ने फॉर्मूला ही ऐसा निकाला है, ध्यान से समझो, ठीक है, कि x आपका हमेशा फ्रॉम स्मॉलर होगा, ठीक है, और n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है।
ये फॉर्मूला ही हमने ऐसे डिराइव करा। सर हम मैं नहीं चाहता, अगर आपके दिमाग में आ रहा है मैं नहीं चाहता, तो आप अपना जनरलाइज कर लो यार। फिजिक्स है, मैथ्स है, आपको दोनों आती है, आप अपना जनरलाइज कर लो। मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला कराया कि सो दैट एग्जाम में हमें बार बार फोर्स को जीरो ना करना पड़े भाई। तो मेरे लिए तो यही सही कर रहा है ना भाई। देखो ये माइनस माइनस लाइक चार्जेस हो गए, एन की वैल्यू आ गई है आपकी 3/2 विच इज 1.5 ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू, स्मॉलर चार्ज आपके लिए माइनस क्या बता रहा है, लाइक चार्जेस, तो आपका x का वैल्यू यहां से आएगा, ये है स्मॉलर चार्ज। नंबर लाइन वाला मत सोचना, माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। ये 1 टाइम्स ये 1.5 ग्रेटर देन 1, राइट। तो स्मॉलर चार्ज ये हुआ, तो x की वैल्यू आएगी आपके लिए d डिवाइड बाय रूट ऑफ 3/2 प्लस 1। क्लियर है क्या? दिल बना दो भाई। क्लियर है क्या? बोलो भाई। क्लियर है क्या? कहां पे ब्लंडर हो रहा है भाई? सर इनमें से स्मॉलर चार्ज कौन सा है भाई? अगर ये माइनस नहीं होते ना, माइनस क्या बता भाई, देखो किसी भी चार्ज पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, आप अपनी पीछे की बेसिक इंफॉर्मेशन को मत भूलो। ये नंबर लाइन के हिसाब से नहीं सोचना आपको, ठीक है। स्मॉलर और वो हमारे पास माइनस और पॉजिटिव फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या हमारे पास डेफिशिएंसी, दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये कुछ क्यू है, तो ये 1.5 टाइम्स है उसका, तो ये तो ज्यादा बड़ा चार्ज हो गया, स्मॉलर चार्ज तो ये है ना। क्लियर? तो अगर आपके पास लाइक चार्जेस, कभी मैं समराइज करूंगा, लाइक चार्जेस कभी भी आएंगे बीच में मिलेगा, स्मॉलर चार्ज आपको ढूंढना है, उससे x d अपॉन रूट ऑफ n प्लस 1, n हमेशा ग्रेटर देन 1 रखेंगे, ठीक है। क्लियर? सेकंड केस जरा यहां पर समझना, अनलाइक चार्जेस। सर अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर मैं अब आपसे पूछूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, ठीक है। लास्ट ईयर इसका मैंने सिमुलेशन से नहीं सिखाया है, ठीक है, मैं अब आपको इसका सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ हम भी इंप्रूव करें, और इतना मस्त सिमुलेशन है ना भाई, जब मैं देख रहा था मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, मैंने कहा भाई इसको टाइम लगेगा उसमें, देखो सिमुलेशन दिखाने में 5-10 मिनट टाइम लगता है, लेकिन गजब ही फील है भाई, उसकी गजब ही फील है। ये प्लस क्यू और माइनस एन क्यू अनलाइक चार्जेस है, डी डिस्टेंस पर है। जरा आप मेरे को बता सकते हैं, अगर मैं यहां पर रीजन 1 कह दूं, रीजन 2 कह दूं और रीजन 3 कह दूं, किस रीजन में रखने पर नेट फोर्स आपको 0 मिल जाएगा? हाँ, किस रीजन में रखने से? बेटा जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं उसका रीजन बता रहा हूं, आपकी 11वीं खत्म है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ा सा पेशेंटली सुनना है। किस रीजन में रखने से हमारे पास नेट फोर्स 0 आ सकता है? वेरी गुड। देखिए अगर आप रीजन 1 में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, सर मैं पॉजिटिव रखता हूं, मैंने कहा ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो सर यहां पर 0 हो सकता है, मैंने कहा यस हो सकता है, ठीक है। सर अगर मैं नेगेटिव रखता तो, मैंने कहा नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो नो डाउट यहां पर भी 0 हो सकता है, तो रीजन 1 है हमारे पास। सर अगर मैं रीजन 2 में रख दूं तो, मैंने कहा रख के देख लो भाई, अगर आप यहां रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये कभी भी आपका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्लियर? यहां पर अगर सर मैं नेगेटिव रख लेता तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये भी आपका नेट फोर्स कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो बीच वाले रीजन में अब नहीं आ सकता। सर अगर मैं यहां रख लूं तो, मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, यहां पर आपका नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। और यहां पर अगर आप नेगेटिव रख लेते बेटा, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो यहां पर भी आपका नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो सकता है। तो कौन कौन से रीजन आ गए? 1 और 3। वेरी गुड, लिखना भाई, ये वाला पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन 1 and 3 may have
एफ नेट इक्वल टू 0। 1 और 3 में से रीजन 1 और 1 2 3 में से रीजन 1 और 3 में ही नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब अगला स्टेटमेंट, अरे आजा भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट, null point is always closer to smaller charge, smaller magnitude of charge। जो भी स्मॉलर चार्ज होता है नल पॉइंट हमेशा उसके पास होता है। उसका रीजन अभी हम लोग और पढ़ेंगे। पहले इसको लिखिए, पहले इसको आप लिखिए, पहले आप इसको लिखिए, ये अब हमारा कंसेप्ट बनेगा। क्लियर? नल पॉइंट आपका हमेशा एक छोटे चार्ज के पास ही होता है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी अब आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। फिजिक्स को अच्छा समझने के लिए मैथमेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कम से कम, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है? क्लियर? क्लियर? यस। पॉइंट टू रिपीट, जैसे अभी हमारा नल पॉइंट था वो भी बीच में अभी आ रहे हैं। पहले आप इसको लिखिए, वैल्यू निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं समराइज करूंगा। ठीक है? लिख लिया? लिख लिया? हाँ, इन दोनों में से एक ही जगह पर होगा। ठीक है? इन दोनों में से एक ही जगह पर होगा। ऐसा क्यों? चलिए, वाई इन ओनली वन ऑफ रीजन्स एफ इज इक्वल टू 0। पहला, कई बच्चों को लगेगा सर 1 और 3 में दोनों में नहीं होगा क्या? एक तो ये सवाल, और दूसरा वाई नल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, ऑलवेज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। क्या आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सोचने के लिए तैयार हैं? पहले हां या ना। क्या आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सोचने के लिए तैयार हैं? हां या ना, पहले बताइए। सिमुलेशन से भी देखेंगे, इसमें एसएचएम भी जुड़ने वाला है, इसमें एसएचएम भी जुड़ेगा आगे जाके। आईआईटी ने जेई मेंस में एसएचएम के क्वेश्चन भी पूछे हैं। अब जो थोड़े बहुत अच्छे बच्चे होंगे, वैसे तो मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट ऑफ स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम एंड टाइम पीरियड एसएचएम भी आएगा। हम सारे लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको जहां डाउट आए आप मेरे से पूछिए। यस, तैयार है? आइए, चलिए अब देखते हैं आप ये सोच पाते हैं या नहीं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपको लिखना नहीं है, नो नीड टू राइट, डोंट राइट, छापो नहीं, सोचो, क्योंकि ये जो चीज लिखी है इसी के पीछे की एनालिसिस है, तो छापना नहीं है। अब जरा सोचना, मान लीजिए यहां पर है +10 कूलम, या प्लस, चलिए वैल्यू के साथ चलते हैं, +10 कूलम, और यहां पर है आपका, ठीक है, -20 कूलम। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है? और ये बात तो आपको समझ आ गई, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेट फोर्स हमारे पास या तो इधर 0 हो सकता है, खुद सोचना। ठीक है? मान लो मैं यहां पर, इनमें से बड़ा चार्ज कौन सा है पहले बताओ? इसमें से बड़ा चार्ज कौन सा है पहले ये बताओ? विच वन इज बिगर? क्योंकि एग्जाम में ये भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, स्मॉलर चार्ज कौन सा है। विच वन इज बिगर? 10 कूलम आपके लिए बड़ा है या -20 कूलम बड़ा है? वेरी गुड, ये आपके लिए बिगर चार्ज है। और ये आपके लिए स्मॉलर चार्ज है। अब जिनको ये वाला फिर से आ रहा है, मैं बेटा बता चुका हूं, आप मेरे वर्ड्स को नहीं सुनेंगे तो आपको लिए दिक्कत है। माइनस बस ये बता रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन ये वाला आपका बड़ा चार्ज है। क्लियर? अब आते हैं, जरा खुद सोचना, मान लो मैंने क्या बोला, स्मॉलर चार्ज के पास होता है ना। पहले इधर देखते हैं, मान लो मैंने क्यू रखा,
इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स होगा, देखो पॉजिटिव मैंने यहां पे प्लस क्यू रखा है, इन दोनों के बीच का जो भी फोर्स होगा एफ, जरा ध्यान समझना, फोर्स होगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। दिमाग लगाना, एक तो मैंने इन दोनों का डिस्टेंस कम कर दिया, आर कम करूंगा फोर्स बढ़ जाएगा, और दूसरी बात ये बड़ा चार्ज है, माइनस तो रखोगे नहीं, वैल्यू की अगर मैं बात करूं ये भी बड़ा होने की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना बेटा, इन दोनों का जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हाँ या ना, पहले तो ये समझो। अगर आप कह रहे हैं कि सर इस रीजन में पहले रखते हैं, तो ये आपका बड़ा चार्ज था, माइनस आपको क्या बता रहा है, माइनस आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। मैं अगर इसके पास रखूंगा, आर कम हो गया, आर कम हो गया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ी है, और अगर आप इसका वैल्यू भी बढ़ा है, क्यू की वैल्यू भी बढ़ी है, तो न्यूमरेटर बढ़ा है तो फोर्स बढ़ा है, मतलब इन दोनों का फोर्स बहुत बड़ा होगा। हाँ या ना? यस यस। अब जरा इन दोनों की बात करी जाए, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, मैं कह रहा हूं ये फोर्स बहुत छोटा होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि इन दोनों के बीच का आपने डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया। एक तो पहली बात, नल पॉइंट कब आएगा? जब फोर्स जीरो होगा। जरा ये सोचना कि अगर आप इसके फोर्स की बात कर रहे हैं तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर करते, आपने एक तो आर बहुत बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया, ऊपर से ससुरा इसका न्यूमरेटर भी कम है तो फोर्स तो कम हो गया ना भाई। तो यहां पर कभी भी नेवर F इक्वल टू 0, आपका कभी भी फोर्स बैलेंस आउट नहीं कर सकता। तो क्या सर, मेरे वर्ड्स को सुनते रहना, तो क्या सर इधर हो जाएगा? इधर तो बन ही नहीं सकता। आप प्लस रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, कभी भी नहीं हो सकता, तो इधर तो बात ही नहीं करनी। मैंने बोला कि स्मॉलर चार्ज के पास रखते हैं, चलिए इधर रख लेते हैं सर पॉजिटिव प्लस क्यू, क्योंकि पहले इसको देखना, इनका वैल्यू बढ़ा था तो आपने क्या करा, डिस्टेंस बढ़ा दिया। आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप इस फोर्स की बात करें के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, आपने जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाया फोर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो गई। नो डाउट न्यूमरेटर ज्यादा था, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा आपने फोर्स को कम कर दिया, और इन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स कहीं ना कहीं यहां कहीं मैच कर जाएगा, और आपका नेट फोर्स हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ आपको मिलेगा। क्लियर? क्लियर भाई? देखो न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर Q इंटू 10 रहेगा ही, 20 इंटू क्यू रहेगा ही। इस वाले पॉइंट पे अगर आप बड़े चार्ज के पास चले जाओगे ना, बड़े चार्ज के पास चले जाओगे, आर कम हो गया, आर कम हो गया, फोर्स बढ़ गया, और इसका फोर्स कम होते, इसका फोर्स छोटा है, इसका फोर्स बड़ा है, कभी भी नहीं हो पाएगा भाई। यहां पर कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप स्मॉलर चार्ज के पास जा रहे, डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, इसका बड़ा फोर्स कम होते 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 इतना हुआ, और इसका पास में होने की वजह से फोर्स ज्यादा है, तो कैंसिल आउट होके 0 आ सकता है। क्लियर? क्लियर? अब पहले वैल्यू निकालेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जेई का, फिर मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा। क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, मैं कह रहा हूं इसी रीजन में होगा, हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास, आउटसाइड होगा और हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास होगा। मैंने इन दोनों को समराइज करा, रीजन 1 एंड 3 में है। अब इनमें से कैसे आपको पता लगेगा? जो भी स्मॉलर चार्ज के पास है वही वाले रीजन में आपका नेट फोर्स 0 होगा। जिन बच्चों ने मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना होगा ना बेटा, बिलीव मी, आपको एटलीस्ट 50% तो समझ आएगा, और उसके बाद आपकी मेहनत मैटर करती है। क्लियर? आइए तो अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग नल पॉइंट, अब ये लिखना है, राइट, फाइंडिंग नल पॉइंट फॉर अनलाइक पेयर, फाइंडिंग नल पॉइंट फॉर अनलाइक चार्ज पेयर्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक प्लस क्यू है और एक माइनस एन क्यू है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है आपको, वो बस इलेक्ट्रॉन का एक्सेस और वो बता रहा है एन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास बिगर चार्ज हो गया, ये स्मॉलर चार्ज हो गया। तो ये आपका स्मॉलर चार्ज जो भी है, स्मॉलर चार्ज आपका जो भी है
उससे आप x डिस्टेंस की दूर ही आपको नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, फोर्स की वैल्यू आएगी k क्यू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया भाई, d प्लस एक्स, डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन एक और फोर्स होगा k n क्यू क्यू बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दो फोर्सेस आएंगे, आया ना। यह है आपका स्मॉलर चार्ज। ठीक है, यह है आपका स्मॉलर चार्ज। नल पॉइंट कब होएगा, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के एन क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप काटिए और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एन डिवाइड बाय डी माइनस एक्स, सेम उसी तरीके से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एक्स, इधर ले जाएंगे डी अपॉन डी प्लस एक्स है ये। ठीक है, डी प्लस एक्स आएगा और ये हो जाएगा डी इक्वल टू रूट ऑफ एन माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू डी अपॉन रूट ऑफ एन माइनस 1। क्लियर, डी प्लस एक्स कर दिया। सारे बच्चे लिखिए, क्वेश्चन में कराता हूं, समराइज कराता हूं, फिर दिखाता हूं। ठीक है, और जितना बच्चा ध्यान से इस वाले को सीखेगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, एडवांस के 4-5 क्वेश्चन इसी के ऊपर है। क्लियर, लिखिए और थम्स अप करिए, लिखिए और थम्स अप करिए। डी प्लस एक्स होगा ना, इस वाले का ये वाला डिस्टेंस तो हमारे पास डी है और ये एक्स और हो गया। क्लियर, क्लियर, यस, लिखिए और थम्स अप करिए। क्लियर, वेरी गुड। अब जरा देखना एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे। मान लो एक चार्ज है आपका +2q या फिर +q और -q, डी डिस्टेंस पे नल पॉइंट कहां पर होगा। सारे बच्चे, सारे बच्चे मेरे एंटरप्रेन्योर, सारे बच्चे, सारे बच्चे, इस केस में नल पॉइंट कहां पर होगा। मिड पॉइंट पे कैसे हो जाएगा पगले इंसान। यहां पर तू कोई भी चार्ज रखेगा, पॉजिटिव प्लस रख दे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव, नल पॉइंट आ जाएगा। अरे भाई अनलाइक है, ध्यान देना है, अनलाइक है, नो नल पॉइंट, इंफिनिटी, इसी को हम कहते हैं डाइपोल, याद रखना। यही बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। बीज पड़ चुका है बेटा डाइपोल का, अब ये पौधा बनेगा बाद में। पॉजिटिव और नेगेटिव, +q और -q चार्ज को अगर हम लोग पास पास रख देते हैं तो डाइपोल बनता है। डाइपोल के आसपास हर जगह फोर्स लग सकती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि वो नल पॉइंट आए। नो नल पॉइंट फॉर अ डाइपोल, याद रखना है। एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2, मान लीजिए एक चार्ज है आपका +2q और एक चार्ज है -7q, डी डिस्टेंस पे। अब बताना है आपको नल पॉइंट कहां होगा। अगर आप देखेंगे तो पहली बात, सबसे पहली चीज देखनी है आपको अनलाइक, सबसे पहली चीज आपको देखनी है अनलाइक चार्जेस है। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं हमारे पास, अनलाइक चार्जेस अगर हैं तो नल पॉइंट बीच में तो नहीं मिलेगा। अब स्मॉलर चार्ज कौन सा है भाई, अब स्मॉलर चार्ज कौन सा है ये जरा आपको सोच के बताना है। ठीक है, ये माइनस कभी भी मत देखना भाई, एक 2q है एक 7q है। ठीक है, स्मॉलर चार्ज आपका ये है। तो नल पॉइंट आपको कहां मिलेगा, नल पॉइंट आपको यहां से कुछ x डिस्टेंस पे मिलेगा। वेरी गुड। अब ये जो आपका x होता था दैट इज d अपॉन रूट ऑफ n -1,
n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रखनी है। अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे, जरा यहां पे देखना, अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 2/7 आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7/2 आएगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। सर डिवाइड बाय 2 क्यों करा, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा -7/2 q, विच इज 3.5। 3.5 इज ग्रेटर, माइनस तो देखना ही नहीं है। अनलाइक की वजह से आपका नल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के पास आएगा और n की वैल्यू आपकी हो गई 7/2। तो x का वैल्यू आपका जो आंसर आएगा फ्रॉम दिस चार्ज दैट इज d/√7/2 -1। क्लियर, 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 बोलिए भाई, क्लियर, क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर 3.5 कूलम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तुम पागल हो। मैंने क्या बताया था, एक कूलम में 6.25 इंटू इलेक्ट्रॉन का आधा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कूलम का आधा भी एग्जिस्ट करता है, 1/7 भी एग्जिस्ट करता है, 1/100 भी एग्जिस्ट करता है। भाई इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं हो सकता, कूलम का आधा हो सकता है। मेरे वर्ड्स को नहीं सुनोगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी आगे। क्लियर, बहुत सही। अब कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, समराइज, ये अब आपके शॉर्ट नोट्स में जाना है, समरी, क्योंकि हालत हो गई है मरी मरी, तो चाहिए आपको समरी। हाँ या ना, समरी कब चाहिए होती है, जब हालत बिल्कुल मरी मरी हो तो टीचर दे दे समरी। हाँ या ना, जिनका टाइम अप हो गया आप जा सकते हैं। ठीक है, आपकी जेई की तैयारी अगर इतनी लिमिटेड टाइम की है तो आपको मुबारक। ठीक है, और अगर आपके अंदर सनक है तो हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर आपके लिए लाइक चार्जेस हैं, ध्यान समझना, अगर आपके लिए लाइक चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड एन क्यू, ऐसा भी हो सकता है माइनस और माइनस क्यू एंड माइनस एन क्यू। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको बस लाइक और अनलाइक देखने के लिए है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बस लाइक और अनलाइक आपको देखने के लिए है। तो इस केस में अगर आप बात करें, नल पॉइंट इन बिटवीन होगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, एन की वैल्यू आप हमेशा ग्रेटर देन 1 वाला सिलेक्ट करिए। ठीक है, x इज इक्वल टू d/√n, जब दोनों लाइक हैं तो +1, प्लस कब यूज करेंगे, लाइक चार्जेस के लिए। d इनके बीच का डिस्टेंस है, ये प्लस कब यूज करेंगे, लाइक चार्जेस के लिए। और x इज ऑलवेज फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, जरा हमारे पास केस है अनलाइक का, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपका एक प्लस क्यू हो सकता है और एक आपका माइनस एन क्यू। पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं देखना है, मैं यहां लिख देता हूं, डोंट सी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ चार्जेस while finding स्मॉलर चार्ज। ठीक है, while finding स्मॉलर चार्ज। तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस है तो x, जैसे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, ये बिगर चार्ज हो गया स्मॉलर, तो लाइन आउटसाइड, नल पॉइंट आउटसाइड लाइन ज्वाइनिंग, नल पॉइंट आउटसाइड आपको मिलेगा लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। ठीक है, और x की वैल्यू होगी d/√n-1। जब अनलाइक होंगे तो माइनस, लाइक होंगे तो प्लस, और ये है आपका x। सर वाई n इज ग्रेटर देन 1, ले भाई यार मैं लेके चल रहा हूं। अब आप बोलोगे सर आप स्मॉलर चार्ज से क्यों डिस्टेंस निकाल रहे हो, मैं लेके चल रहा हूं भाई। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, आपको नेट फोर्स 0 करना है, आप कहीं से भी करिए यार, कहीं से भी करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। क्लियर।
क्लियर? अब ये आपके शॉर्ट नोट्स में ये कहानी जानी चाहिए थी। क्लियर? क्लियर? आइए जरा इस क्वेश्चन को करा जाए। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को किया जाए। चलिए, जेई मेंस का 2021 का क्वेश्चन है, रीसेंट है और ऐसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 मिलीकूलम, ये यहां पे माइक्रो क्यों लिखा हुआ है, मिली ही रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी मिली वाला चल रहा है ना। ठीक है, 20 मिलीकूलम and -5 millicoulomb respectively are held fixed with a separation 5 centimeter. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience net electric force? कोई फोर्स ना लगे। बेसिकली नल पॉइंट की बात कर रहा है। जहां पर फोर्स ना लगे वो तो नल पॉइंट है। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इनमें से छोटा चार्ज कौन सा है भाई? सारे बच्चे क्या आप मेरे को बता, जिनका पोल नहीं आया बेटा कितनी बार बताऊं कि कमेंट में आप जवाब दे दीजिए, चौधरी मत बनिए। ठीक है, हाँ कमेंट में जवाब दीजिए। इनमें से छोटा चार्ज कौन सा है? सारे बच्चे पहले तो ये बात करेंगे। देखो ये देख के पता लग गया अनलाइक चार्जेस है, ये देख के हमें पता लग गया अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस है तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब स्मॉलर चार्ज कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा। इनमें से स्मॉलर कौन सा है? बहुत सही, ये है आपका स्मॉलर चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही नहीं है, तो आपका x यहां कहीं होगा, है ना। x इज इक्वल टू, क्योंकि अनलाइक चार्ज है √(n-1). ठीक है, अब n तो ग्रेटर देन 1 था। इसी क्वेश्चन को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 कूलम। 4 मिलीकूलम, 5 से डिवाइड कर रहे हो, 4 मिलीकूलम और 1 मिलीकूलम। n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? तो अगर आप यहां पे रखेंगे, ठीक है, n की वैल्यू 4 रखेंगे, x की वैल्यू d/2 - 1, तो ये आ गया आपका d, विच इज 5 सेंटीमीटर। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 कूलम ऑन द राइट साइड, at 5 centimeter from 20 millimole on the left side at midpoint। अब देखो इतनी एनालिसिस आपको एग्जाम में करनी है, कितने कम टाइम में करनी है। जो इतना पीछे हम लोगों ने अपना दिमाग खराब किया है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपने पीछे की अपनी, वही कहते हैं ना क्लास के अंदर जो आपको डाउट आ रहे हैं वो लाजमी है, वो आएंगे और मैं खड़ा हूं उसे बताने के लिए। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप यहां डिमोटिवेट होकर छोड़ोगे तो एग्जाम में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इतनी सारी एनालिसिस की नल पॉइंट कहां होगा, इधर होगा उधर होगा, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी एग्जाम में। इतना टाइम नहीं है भाई। क्लियर? क्लियर? तो इतनी एनालिसिस करनी थी बस हमें, हम लोगों ने अपना इसको इतना एनालाइज कर लिया है। ठीक है, 50 से कम ही होगा अगर आएगा तो। 0 आया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब बात आती है सिमुलेशन की। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास सिमुलेशन की। यही वाला था क्या? अब ध्यान से देखना, आज इसी में ही खोएंगे, लेकिन अच्छे से खोएंगे क्योंकि इसके बाद एसएचएम का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 चार्जेस है मेरे पास, एक 6 पे रख रहा हूं कोऑर्डिनेट पे और एक 16 पे रख लेता हूं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है? जरा थम्स अप करिए, आया ना? आई होप इट इज विजिबल। यस, मेन्यू में था। अब जल्दी से बताइए क्या विजिबल है? अब 15 मिनट हम लोग इसको इतने अच्छे से समझेंगे क्योंकि एडवांस के भी क्वेश्चन है, आपको मेरे साथ सोचना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ओके। अब विजिबल है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दी। देखो एक चार्ज ए है, चार्ज ऑफ ए माइक्रोकूलम में 100 जैसे फॉर एग्जांपल। पहले इनके पैरामीटर्स आपको भी समझने हैं। ठीक है, चार्ज ए है, चार्ज सी है एंड दिस इज योर चार्ज बी। ठीक है, चार्ज बी।
बी का चार्ज अभी हम लोग कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं पॉजिटिव। इसको मैंने +100 रखा है, इसको मैंने +100 रखा है, और ये चार्ज मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूं, ठीक है, कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। क्लियर? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? लाइक चार्जेस हैं ये दोनों, ए और सी दोनों ही लाइक चार्जेस, 100 एंड 100, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सारे बच्चे, अब मेरे को बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, आई जस्ट होप कि कोई भी बच्चा प्लीज डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। लाइक चार्जेस जब होते हैं बेटा, तो हमारे पास नल पॉइंट बीच में ही आता है, हाँ या ना? हाँ या ना? सारे बच्चे, मैं जूम करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन लेट्स सी कुछ ज्यादा बड़ा ना हो जाए। चलिए, ठीक है, बीच में ही आएगा नल पॉइंट, ठीक है। अब दिक्कत ये है ना, वो कहां चला गया? राइट, यस। जरा देखो, ए वाला बी पर, क्योंकि आपने कहा कि सर बीच में ही आएगा, तो मैं ए वाला ये दे दो, शो फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं ए और बी में बनाऊंगा, ठीक है, जरा ये देखना, अगर मैं ए और बी में बना रहा हूं, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? ठीक है, कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, आप इसको कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। जितना ये पास होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू फोर्स होगी, और जितना ये दूर जाएगा फोर्स की वैल्यू कम होती रहेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर मेरे पास ये था, तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है। बी और सी के बीच में बात करूं, फोर्स बिटवीन बी एंड सी, ये भी हमारे पास रिपल्शन है, ठीक है। जरा देखना, शो नेट फोर्स ऑन बी, हाँ, शो नेट फोर्स ऑन बी, मैं यहां पे कर रहा हूं शो नेट फोर्स ऑन बी। इस वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में, क्योंकि दोनों के फोर्सेस इसी डायरेक्शन में थे, इसलिए ऐड हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, नल पॉइंट बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप इसके पास होंगे तो फोर्स बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, और एक पॉइंट आपको मिलेगा बिल्कुल 0। और जैसे आप उधर जाएंगे फिर से फोर्स आएगा, देखो इधर हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर से फोर्स बढ़ गया, राइट, फिर से हमारे पास फोर्स बढ़ गया। नल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका फोर्स 0 आ जाए। लाइक चार्जेस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, यहां पर नेट 0 है। जब आप इधर करोगे, इसका डिस्टेंस कम हो गया तो नेट फोर्स इधर करोगे तो डिस्टेंस कम हो गया, नेट फोर्स इधर, बिल्कुल बीच में ही आपको कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर? यस। अब कई बच्चों का डाउट था कि सर इधर और इधर नहीं मिल सकता, मैंने कहा आ जाओ, ये देखो, मैंने आपको शो किया था कि अगर आप, ठीक है, अगर आप इधर वाले की बात करोगे तो दोनों का फोर्स इधर है, इसका भी नेट फोर्स इधर ही आएगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो कम हो जाएगा, इसको मैं अगर बड़ा कर दूं, ये फोर्स आपका कम हो जाएगा, इंफिनिटी पर जाके ये 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहां नल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, और ना ही आपको यहां पर कहीं नल पॉइंट मिलेगा। बहुत बड़ा फोर्स है, दूर जाओगे कम होगा, लेकिन नल पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं, देखना, ये फोर्स आपका कम होते होते बीच में आया। तो पहला कंसेप्ट जो मेरे को आपको सिखाना था कि लाइक चार्जेस जब होते हैं तो नल पॉइंट आपको कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेगा। क्लियर? देखो, शो फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, शो फोर्सेस बिटवीन बी एंड सी। जरा यहां पर ध्यान से देखो, नल पॉइंट पे ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहां पर जाओगे, इसके पास जाओगे, तो इन दोनों का डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बढ़ गया, ये वाली वैल्यू बढ़ गई। और अगर आप नल पॉइंट से इधर जाओगे तो इन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया, तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई। तो यहां और यहां नल पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको नल पॉइंट मिलेगा बिल्कुल बीच में। और अगर आप टोटल फोर्स की बात करोगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आपका यहां पर 0 आ जाएगा। क्लियर? अब नल पॉइंट, कई बच्चों ने जो पूछा था कि सर स्मॉलर चार्ज के पास ही क्यों होता है, सेकंड डाउट,
जैसे अभी मैंने 100 और 100 ले रखा है, मैं इसको कर लेता हूं 50, ठीक है, इसको कर लेता हूं 50, तो एक हो गया हमारे पास, या इसको 100 रखता हूं, इसको 50 कर लेता हूं। जरा ध्यान से समझना, एक हमारे पास Q है, एक हमारे पास एक Q है, एक 2Q हो गया बेसिकली, तो N की वैल्यू 2 आ रही है ना। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि नल पॉइंट इसके पास अगर आप जाओगे तो देखो फोर्स बढ़ रहा है, अब नल पॉइंट किधर आएगा आपका, 0, कहीं ना कहीं इधर। क्या ये बीच में है? नहीं। अगर मैं इसको और छोटा करूंगा ना, बहुत छोटा अगर मैं कर दूं, लाइक में रखता हूं, तो ये नल पॉइंट आपका 0 इधर आएगा। क्लियर? क्लियर? नल पॉइंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, भले ही वो लाइक हो या अनलाइक हो। इसको आपको थोड़ा समझ आया कि एक 100 कूलम है, ये 10 कूलम है, तो ये छोटा चार्ज है, ये इतना ज्यादा चार्ज है, इसको धक्का देके नल पॉइंट आपका दूर 0 मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको कंपोनेंट्स में दिखाता हूं। शो फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच के फोर्स को जरा ध्यान से देखो। ये बड़ा चार्ज था ना, डिस्टेंस आपने दूर करा, वैल्यू कम हुआ। शो फोर्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, चार्ज छोटा था तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू बड़ी है, यही नल पॉइंट आएगा। बीच में क्यों नहीं आएगा, जरा ये देखो, बीच में अगर आप करोगे तो ये बड़ा चार्ज था तो डिस्टेंस आपने कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स बढ़ गया, ये ब्लू वाला फोर्स ज्यादा है, इन दोनों का फोर्स कम है, नल पॉइंट आ ही नहीं सकता। आपको स्मॉलर चार्ज की तरफ जाना पड़ेगा, देखो ये ब्लू वाला कम होता जा रहा है, स्मॉलर चार्ज की तरफ जाना पड़ेगा। एक पॉइंट आएगा जहां ये दोनों बराबर आपको लगेंगे, और जहां ये आपको बराबर लगेंगे वही आपका नल पॉइंट होगा। क्लियर? अरे जिनका टाइम अप हो गया जाओ यार, तंग मत करो यार, 8 बजे तो वैसे ही टाइम है यार। जब पढ़ने की बात आती है ना, जब रैंक की बात आती है तब कहते हैं कि हाँ नहीं सर हमें तो चाहिए, और जब पढ़ाने की बात आती है तब सर पढ़ाना नहीं है बस। क्लियर? अब वही बात है ना, स्कूल वाले टीचर के जैसे बोर्ड पे लिख देता ना चुपचाप तो हो जाता तुम्हारा। ध्यान से सुनो यार। क्लियर? तो ये वाली कहानी आई, नल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। फॉर एग्जांपल एक को मैंने कर लिया -100 और एक को कर लिया +100। सारे बच्चे मेरे को ये बताना, ये तो डाइपोल जैसा हो गया, डाइपोल में कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं आता, मैंने यही तो बात करी थी। अब जरा देखो, मैं इसको कहीं पर भी घुमा लूं, कहीं पर भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर ले, वैसे तो हम इस लाइन पे ही अभी देख रहे हैं, यहां पर भी आपका इंफिनिटी पर जाने के बाद यह आपका 0 की तरफ होगा, बहुत दूर जाने के बाद कहीं पर भी आपको नल पॉइंट 0 नहीं मिलेगा, नल पॉइंट आपका कहीं पर भी नहीं होगा, बिल्कुल इंफिनिटी पर। पॉइंट 1 क्लियर है क्या आपका? इंफिनिटी, बहुत दूर चले जाएंगे, +100 एंड -100 से बहुत दूर चले जाएंगे तभी आपको नल पॉइंट मिलता है। तो डाइपोल बोलते हैं इसको, डाइपोल में कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? बस एक वर्ड है, अभी बस एक वर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, +Q और -Q के पेयर को, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, HCl में डेल्टा पॉजिटिव आता है, Cl पे डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 स्मॉल चार्जेस केप्ट वेरी क्लोज, उसको हम एक टर्म कहते हैं विच इज कॉल्ड डाइपोल, जो आगे सिलेबस में आएगा। क्लियर? अब आपके अंदर डाउट था कि सर एक बड़ा और एक छोटा, एक पॉजिटिव लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग उस अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, 20 एंड -5, राइट? इसी IIT वाले क्वेश्चन को जरा देखते हैं, इसको मैं 20 कर लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं -5 कर लेता हूं। क्वेश्चन तो यही आया है ना, क्वेश्चन तो यही था ना। अब आते हैं, ये था हमारा पॉइंट। जरा ये देखना, मैंने क्या बोला था, इनमें से बड़ा चार्ज कौन सा था, आपने क्या बताया था, माइनस नहीं देखेंगे सर, 20 था। अब जरा थ्योरी को भी देखना, क्यों हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे। जरा ये देखो, मैंने क्या कहा था कि वाई नल पॉइंट इज क्लोजर टू अ स्मॉलर चार्ज। आपने कहा था कि सर ये वाला चार्ज बड़ा है, इसके पास जाओगे तो नल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्योंकि एक तो चार्ज बड़ा, उसके पास जा रहे हो, आर की वैल्यू छोटी, तो फोर्स बहुत बड़ा होगा। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, मैं इनमें से 20 और -5 में से ये बड़ा चार्ज हुआ ना,
मैं जरा ए और बी के बीच का फोर्स बना रहा हूं, ये देखो। मैं अगर इसके पास कहता नल पॉइंट तो ये फोर्स बढ़, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। और अगर मैं सी और बी के बीच का फोर्स बना दूं, देखो इसका तो फोर्स इतना छोटा है कि यहां पर नल पॉइंट आपका सी एंड बी एंड सी का फोर्स 0.01 न्यूटन, इतना छोटा है कि यहां नल पॉइंट आपका आएगा ही नहीं। अगर मैं इसको उठा करके यहां ला दूं, अब जरा देखना, ठीक है, नल पॉइंट यहां शायद 0 हो रहा है, ठीक है। अरे शो फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, अच्छा ये इतना छोटा हो गया है। एक मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा यार, बिल्कुल मजे टाइम पे। ये यहां आया, शो फोर्सेस, नेट फोर्स की बात करूं तो शायद दिखा रहा है क्या, शो नेट फोर्स ऑन बी इधर है। ये नल पॉइंट आपका कहीं यहां कहीं आ रहा है। तो शो फोर्स बिटवीन ए एंड बी, शो फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बहुत छोटा है ये एक्चुअली में। काश इसको थोड़ा सा बड़ा, वैल्यूज एक्चुअली में ये ऐसी है ना। रुको एक मिनट रुक जाओ। क्या आप सारे बच्चे, क्या आप ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, ये चार्ज बड़ा था, इस चार्ज के जितना पास रहोगे उतना ही ज्यादा बड़ा फोर्स है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, 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 ऐसे। या इसको मैं ऐसे कर लूं क्या, नहीं चलो ठीक है, ये वैल्यू कम होती जा रही है, हाँ या ना, पहले तो ये पॉइंट बताओ। डी की बात अगर मैं ऐसे कर लूं, लेकिन तब भी हाँ ये कर सकते हैं, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही बताया। अब सही है, देखो एक हमारे पास 20 था, एक -5 था, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही कहा था, डी की वैल्यू कम कर लो, राइट। तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, अगर आप इधर कर देते तो ये तो इतनी बड़ी वैल्यू हो गई भाई, इतनी बड़ी वैल्यू है। और अगर मैं बी और सी की बात करूं तो इन दोनों के बीच का वैल्यू इतना छोटा है, कभी आप इन दोनों को मैच कर पाओगे इस रीजन में? जिसको फील आ गया, सोचना ये बड़े चार्ज के पास डिस्टेंस कम है तो वैल्यू इतनी बड़ी है, छोटे चार्ज से आप दूर जा रहे हो तो वैल्यू कम हो गई। यहां पर कभी नल पॉइंट आ पाएगा क्या यार? क्या यहां पर कभी नल पॉइंट आ पाएगा? कभी बड़े चार्ज के पास कभी नल पॉइंट मिलेगा क्या? बोलो यार, दिमाग लगाना पड़ेगा यार। हां, नहीं आ पाएगा। तो सर क्या छोटे चार्ज की तरफ आएगा? मैंने कहा आ जाओ देख लेते हैं। मैं अगर छोटे चार्ज की तरफ जाऊं तो ए और बी के बीच का फोर्स कुछ कम है, बी और सी के बीच का फोर्स, बी और सी और ए के बीच का फोर्स चाहिए था हमें, सी और ए के बीच का फोर्स। जरा ये देखो, ये इसके थोड़ा सा और पास चलते हैं, ये जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, नेट फोर्स ऑन बी आपका 0 हो गया यार। ए बी और सी, ए सी और बी, क्योंकि डेटा पॉइंट्स, हाँ देखो ये आया हमारे पास, क्योंकि C -20 और -5, ए और सी के चार्ज थे 20 और -5, यहां नल पॉइंट आया। अब जरा देखो, ए और बी के बीच का फोर्स ये था, बी और सी के बीच का फोर्स ये था, यहां आपको कहीं ना कहीं नल पॉइंट आपको यहां पर कहीं ना कहीं मिलेगा। ये जब दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट होंगे तो आपका नेट फोर्स 0। जैसे आप इसके पास आओगे नेट फोर्स आ गया, जैसे आप इससे दूर जाओगे तब भी आपका नेट फोर्स रहेगा। आपका नेट फोर्स 0 यहां कहीं आपको शो करेगा, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस आउट हो जाएंगे आपके, तब नल पॉइंट आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, राइट। तो ये वाला कंसेप्ट। अब मैं आपको, क्योंकि देखो एग्जैक्टली 8 बज चुके हैं मेरी घड़ी में, मैं आप सभी लोगों से, हम लोग अभी क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। एक को पॉजिटिव ले रहा हूं, एक को नेगेटिव ले रहा हूं, या दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखता हूं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ए और बी के बीच का फोर्स देख लो कैसा होगा,
हमारे पास, इसको नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। बी और सी के बीच का फोर्स जरा देखना, ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट कहां बनेगा? नेट फोर्स ऑन बी इधर। सारे बच्चे क्या आप समझ पा रहे हैं? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन। अगर मैं बी पर नेट फोर्स की बात करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, हां या ना? हां या ना? यस। अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं ना, मतलब इन दोनों को फिक्स करके इस नेगेटिव वाले को छोड़ूंगा, तो ये नेगेटिव वाला भागेगा ऐसे, भागेगा, ठीक है, भागेगा, इधर जाते ही फिर से रुकना स्टार्ट। देखो नेट फोर्स इधर आ रहा है, वेलोसिटी आ चुकी है, जाके ये रुकेगा, और जैसे ही रुकेगा फिर वापस आएगा, फिर ये इधर नेट फोर्स, ये बार बार कुछ ऐसा करेगा। क्या होता है ये? क्या होता है एसएचएम, ठीक है। अब इसी के ऊपर जेई ने कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। जब ये पार्टिकल इधर था तो नेट फोर्स इधर है, इन दोनों को फिक्स कर रखा है, तो ये भागेगा, फोर्स लगे जा रहा है, भागते यहां पर वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि फोर्स लगे वेलोसिटी आगे तो दूसरी साइड जाएगा। तो अब वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, जाके ये रुकेगा एक बार, फिर वापस भागेगा, 4-0 हुआ, फिर ये इधर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बार बार ऐसे ऑसिलेशन करेगा। इस ऑसिलेशन को हम लोग टाइम पीरियड से सॉल्व करेंगे, और अगर आप देखना चाहें कंसेप्ट, मैं वही कह रहा हूं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिक्स कर दिया। अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय अ डिस्टेंस x perpendicular to the line joining the 2 fixed charges. Proton will execute a simple harmonic motion having angular frequency। उसका टाइम पीरियड बता दीजिए। क्लियर? 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन, 2 identical positive charges fixed at a distance 2a apart from each other. Another point charge q0 with mass m is placed at the midpoint between the 2 fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the q0 execute SHM। टाइम पीरियड बता दीजिए। 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। एंड सेम हमारे पास 2021 का क्वेश्चन। तो हमें अभी टाइम पीरियड की भी एनालिसिस करनी है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? ये अब अगला क्वेश्चन है, यही से जो मैं आपको अभी सिमुलेशन दिखा रहा था, ये 2 चार्जेस हैं, ये यहां पर एक चार्ज है, इसका फोर्स नेट फोर्स, ठीक है। और इसी से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जेई 2013 का, और यहीं से आपका एसएचएम स्टार्ट। सारी कहानी जुड़ी हुई है, बस मैं ये चाहता हूं कि ये कहानी आपको तब समझ आएगी जब आप मेरे हर एक वर्ड को समझेंगे। कई बार आपको अपनी लाइफ हमेशा ऐसा लगता है कि खराब हो गई है, लेकिन जब आप डॉट्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो एक बहुत सुंदर सी कहानी निकल के आती है, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मेहनत करनी है, ठीक है। हाँ, आज की क्लास में तुमने मेरे को तंग किया है, आज नो कहानी भाई, मूड चाहिए होता है भाई, कहानी में मसाले डालेंगे ना हम, ठीक है। हाँ, तुम लोगों ने मेरे को तंग किया है, इसलिए आज नो कहानी। वैसे सुना सकता था लेकिन नो कहानी। अगली क्लास, कल की क्लास, आई वॉन्ट यू टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। अच्छे से रिवाइज करना है, और आपके खाली टाइम में ना आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि उसने मेरे को क्या बोला, इसने क्या बोला, स्कूल में क्या करना है, ये सब नहीं चलना चाहिए। जो चीजें मैंने समझाई हैं उसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। जो बच्चे शांत दिमाग से सोचते हैं ना, उनको ही फिजिक्स की एडवांस लेवल समझ आती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बेसिक फील होनी चाहिए, फिजिक्स की फील होनी चाहिए। और जब आप फिजिक्स की फील की बात कर रहे हो तो आपको माइक्रो एनालिसिस आपके दिमाग में चले, कॉपी पे नहीं, किसी के नोट से नहीं सीख सकते आप उसका विजडम और नॉलेज, आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो आज आप ये होमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी 1-2 क्लासेस चलेंगी। जिस हिसाब से आपकी स्पीड है, हमारी थोड़ी सी क्लासेस चलेंगी, तो अभी आपके ये होमवर्क सेम रहेगा। 1-2 क्लासेस में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यस, हाँ, आज आपकी ये पनिशमेंट है। फर्स्ट टाइम
फिफ्थ क्लास में आपने तंग करा है, ठीक है, फिफ्थ क्लास नहीं, चार्जेस एंड फील्ड की फिफ्थ क्लास में आपने, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उस पर ना फोकस करके इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप ही का नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं पहले उस पर फोकस करिए। जो डाउट आए आप डाउट पूछ सकते हैं एक बार बताने के बाद, ठीक है, मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करता हूं, ठीक है। अरे स्टोरी लेके भाग नहीं रहे हैं बेटा, इतने पैसे में इतना ही मिलता है वैसे, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में बता देंगे ना, क्लियर। हाँ, तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।